आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 को। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमें कुछ आइडेंटिटीज का यूज करना है और जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ कुछ आइडेंटिटीज को जानेंगे, बट हम यहाँ पे जब क्वेश्चन करने जाएंगे उस समय ही देखेंगे कौन सा आइडेंटिटी क्या होता है और किस आइडेंटिटी को हमें यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा और उस आइडेंटिटी को हम लोग उस क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ प्रोडक्ट दिया हुआ है। सपोज ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये प्रोडक्ट है दिस इनटू दिस। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों का एक प्रोडक्ट फाइंड करके देना है हमें यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। मींस हमें एक आइडेंटिटी का यूज करना है, ऐसा नहीं कि हम इसको मल्टीप्लाई किए फिर इसको किए, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी का यूज करना है, उसके बाद हमें इसको प्रोडक्ट करके आंसर देना है। ओके, तो देखते हैं आइडेंटिटी क्या होगा। तो इस पे कौन सा आइडेंटिटी लग सकता है, यहाँ पे क्या है पहले वो समझते हैं। ये है मेरे पास सपोज x प्लस ए, अगर हम इसे x मानते हैं, ये a है और इस पे x है और ये क्या हो जाएगा x प्लस बी। मतलब यहाँ पे मेरे पास एक आइडेंटिटी ये दिख रहा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये मेरे पास एक रिजल्ट होता है। ये मतलब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का आइडेंटिटी ये होता है। ओके, तो हमें इस चीज को इस फॉर्म में लेकर आना है क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म में है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटी लगेगा और इस आइडेंटिटी का रिजल्ट ये होता है, तो हमें इसे इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी मीन्स 4 इंटू 10। ये हो जाएगा मेरे पास। उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 इंटू एक्स 14x प्लस ये क्या हो जाएगा 40। ओके, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो ये मेरे पास आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास x प्लस 8 x माइनस 10, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो इस पे भी हम सेम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि ये मेरे पास x प्लस ए है और ये x प्लस बी के फॉर्म में है। अब हम यहाँ पे माइनस नजर आ रहा है, हम बोलेंगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम कह सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस 10। ओके, b मेरे पास क्या है यहाँ पे माइनस 10 है। अगर हम b को माइनस 10 लेकर चलेंगे तो ये मेरे पास उसी फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस मीन्स इसके फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम इस पे भी, तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये होता है, तो उस पर हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए मेरे पास क्या है 8 है और बी क्या है मेरे पास माइनस 10 है, प्लस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10। ओके, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस मीन्स ये 8 में 8 माइनस 10 मीन्स माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -2 और ये x -2x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 8 80 और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -80। तो ये मेरे पास सेकेंड का आंसर। ओके, तो इस तरह से हमें हर एक क्वेश्चन में एक सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके बनाना है उसे। आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस 4। थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस 4 3x माइनस 5 3x माइनस 5। ओके, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो इस पे हम कौन सा आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर ये 3x सपोज ये मेरे पास a है प्लस b ये है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगेगा, क्योंकि ये x सपोज ये मेरे पास अगर x है, 3x को हम x मानते हैं और ये मेरे पास a है। ओके, तो 3x यहाँ पे भी a हो जाएगा, x हो जाएगा, सॉरी x, और ये b हो जाएगा, तो b मेरे पास क्या होगा
5। ओके, तो b मेरे पास -5 है ना, तो हम इस आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर मीन्स x यहाँ पे क्या है मेरे पास 3x है, x की जगह पे क्या है मेरे पास 3x है, तो 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a मेरे पास क्या है, a है मेरे पास 4 प्लस b क्या है मेरे पास -5 इंटू x क्या है 3x, यहाँ पे इसके कंडीशन में 3x प्लस a इंटू बी, a क्या है मेरे पास, a है मेरे पास 4 इंटू b क्या है -5, ये मेरे पास क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये मिला, अगर हम इस आइडेंटिटी को जब यूज किए हैं, कौन सा आइडेंटिटी, x प्लस a x प्लस सॉरी x, हाँ x प्लस a x प्लस b, जब हम इस आइडेंटिटी का यूज किए हैं तो हमें ये मिला है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस मीन्स 4 -5 -1 इंटू 3x, ये -3x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 20 प्लस माइनस माइनस -20, तो ये है इसका आंसर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, ऊपर से बनाते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, क्वेश्चन नंबर 4, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये है मेरे पास क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, अगर हम इस वाई स्क्वायर को हम a माने, ओके, और ये मेरे पास b है सपोज, ओके, तो ये a प्लस बी के फॉर्म में है, और वाई स्क्वायर है यहाँ पे भी, तो ये a है, ओके, और ये मेरे पास 3/2 सेम है, मीन्स ये भी मेरे पास b है और बीच में माइनस का साइन है। ओके, तो ये मेरे पास a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यूज होगा। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी का रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3/2 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, y टू द स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये पावर 4 हो जाएगा, y का पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 9/4, तो ये मेरे पास आंसर है। इसमें हम इस आइडेंटिटी का यूज किया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 - 2x इंटू 3 + 2x, 3 + 2x, ये भी मेरे पास सेम आइडेंटिटी है। अगर 3 मेरे पास a है और ये b है, ओके, 2x b है, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा a प्लस b। ओके, तो a माइनस b a प्लस b सेम हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, मीन्स इसको हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रिजल्ट इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन था, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या बोला है, इवेलुएट करना है, जो प्रोडक्ट दिया उसे इवेलुएट करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करने जाना है, यहाँ पे हमें कुछ आइडेंटिटीज का यूज करना है। ओके, और हमें इसके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, पहला क्वेश्चन है
103 इंटू 107। अब इसे हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे नहीं कर सकते हैं इसको 103 इंटू 107 मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर है वो लिखना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ये मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, हम इससे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ओके, और इस तो ये 103 हो गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ओके। तो हम इसे 100 प्लस 3 में तोड़ सकते हैं, इसे 100 प्लस 7 में तोड़ सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ओके। तो इसका रिजल्ट क्या होता था, इसका रिजल्ट होता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ओके। तो हम इसे अब इस फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स मेरे पास 100 है, मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो मेरे पास ए इंटू बी, ए इंटू बी 3, सॉरी ए प्लस बी 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स मेरा क्या है 100 है, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं है, ओनली 7 है, ओके। 7 इंटू 100, ये 100 हो जाएगा क्योंकि क्या है यहाँ पे 100 मेरे पास x के बराबर है, a मेरे पास 3 के बराबर है, x के बराबर है, और ये 7 के बराबर है, ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर, x मेरे पास क्या है 100 मीन्स 100 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। देन a प्लस b, a मेरे पास क्या है 3, b क्या है 7, तो 3 प्लस 7 हो गया इंटू x, x क्या है मेरे पास 100 है, ओके। देन a इंटू बी प्लस a इंटू बी, a मेरे पास क्या है a है 3, b क्या है 7, 3 इंटू 7, ओके। तो हम इसे उस आइडेंटिटी के फॉर्म में लेकर आ गए। अब ये 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके 10,000। देन ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100 1000 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7 21। अब सबको जोड़ देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 11,021। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट होगा। मीन्स हम इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इतना आंसर मिलेगा, बट डायरेक्टली नहीं करना है, हमें कुछ आइडेंटिटी का यूज करना है, ओके। तो हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज किए हैं और हम यहाँ तक रिजल्ट तक पहुंचे हैं, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 95 इंटू 96, सेकेंड नंबर है 95 इंटू 96, ओके। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 90 प्लस 5 और इसे लिख सकते हैं 90 प्लस 6, ओके, ये लिख सकते हैं। तो ये भी मेरे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ चुका है। तो ये हम x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में ले लाए हैं। x मेरे पास 90 है, a 5 है और b 6 है, ओके। तो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ओके। तो उस फॉर्म में लिखा था एक्स स्क्वायर मीन्स 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मीन्स 5 प्लस 6, देन इंटू एक्स, एक्स क्या है मेरे पास 90 प्लस a इंटू बी मीन्स 5 इंटू 6, ओके। 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, देन 2 0 प्लस 5 प्लस 6 11, 11 इंटू 90 मीन्स 99 0 990, 5 इंटू 6 30, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0, 3 प्लस 9 12, 12 0 2 कैरी 1, 10 11 1, देन फिर 1, इतना हो जाएगा 9120, ओके। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ये मेरे पास आंसर है। तो हमें इसे कुछ आइडेंटिटी यूज करके हमें इसका प्रोडक्ट लेकर आना है, ना कि डायरेक्टली हमें यूज करना है, ओके। तो इस तरह से हमें बनाना है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 104/96। क्वेश्चन नंबर 3 है 104 इंटू 96। ओके, तो हम 104 को क्या लिख सकते हैं, 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और इस 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ओके, ऐसे हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 माइनस 4 96 हो जाएगा, 100 प्लस 4 104 हो जाएगा। तो ये मेरे पास किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी देन a माइनस बी। ओके, तो ये आइडेंटिटी आ गया। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स हम इसे इस फॉर्म में लेकर आते हैं। तो a मेरे पास क्या है 100 मीन्स 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 का 16। तो रिजल्ट हो जाएगा 10016। ओके, तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 10000 माइनस 16। ओके, मीन्स इसमें हमें 16 माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1000 में 16 माइनस करना है, ठीक है। तो 4899 मीन्स 9984 हो जाएगा, 9984 ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी गलती से मिस्टेक से मेरे से प्लस का साइन आ गया था। ओके, तो ये आंसर होगा मेरे पास इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग appropriate identity। ओके, मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, वो भी डायरेक्टली नहीं करना है, हमें कुछ आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को एक आइडेंटिटी के तौर पे लेकर आना है और इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम देखते हैं इसे हम क्या कर सकते हैं। ये 9x स्क्वायर, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम उस पे इसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरे पास, ये क्या है, सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होता है, यहाँ पे होल स्क्वायर है। ओके, तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये चीज नजर आ रहा है, ठीक है। ये a स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर मीन्स ये 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर ये है। ओके, प्लस ये मेरे पास y का स्क्वायर है, मीन्स ये 3x मेरे पास अगर a है तो ये a का स्क्वायर हो गया, y मेरे पास b है तो ये b का स्क्वायर हो गया। ओके, अब 2ab प्लस 2ab में हम इसे तोड़ सकते हैं। 2a मेरे पास क्या है 3x, a है मेरे पास 3x और b क्या है मेरे पास y। ओके, तो देखते हैं मेरे पास ये कैलकुलेट होकर आएगा, देखते हैं। ये 3x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर, ये y स्क्वायर और ये 3 2 into 3 6 और ये xy 6xy। ओके, तो इस चीज से हमें ये मिला, जो मेरे पास ये x स्क्वायर y स्क्वायर और ये 2ab के फॉर्म में।
मीन्स इस आइडेंटिटी के फॉर्म में a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे इस आइडेंटिटी में तो मेरे पास ये चीज मिलता है। ओके, तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं जो कि इसके बराबर है, तो हम इस चीज को इस पे चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ओके, ये मेरे पास, तो हम लिख सकते हैं a मेरे पास क्या है, a क्या है मेरे पास 3x प्लस b क्या है मेरे पास y का होल स्क्वायर। ओके, क्यों? अगर ये इसके बराबर है, क्यों इसके बराबर है, ठीक है, तो हमें ये चीज मिल चुका है यहाँ पे, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस चीज में मेरे पास a क्या है, a है मेरे पास 3x, b क्या है y, देन इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टराइज ये है, इसका आंसर है। ओके, तो हमें यही करके लाना था, एक आइडेंटिटी का यूज करना था और हमें इसको फैक्टराइज करना था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ओके, तो इस पे मेरे को क्या आइडेंटिटी यूज करना होगा? एक फॉर्मूला होता है, एक होता है आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो देखते हैं, ये a स्क्वायर यहाँ पे हम इसको तोड़ सकते हैं, कैसे? इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई का होल स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, ये क्या है मेरे पास 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। ओके, प्लस सॉरी माइनस, पहले से माइनस, इसे हम लिख सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू ए मेरे पास क्या है 2y इंटू बी क्या है मेरे पास, b है मेरे पास 1। तो देखिए ये मेरे पास, इस चीज को हम ऐसे तोड़े तो इस फॉर्म में आ गया मेरे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो हम इस चीज को, ये मेरे पास हमें मिल चुका है, तो हम इसे ये चीज लिख सकते हैं। ओके, तो उस आइडेंटिटी का यूज करके हम कह सकते हैं a मेरे पास क्या है 2 इंटू वाई माइनस 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास रिजल्ट इसका। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। ओके, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है। ओके, ये एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसे लिख सकते हैं y बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, मतलब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक आइडेंटिटी नजर आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये a, अगर x मेरे पास a है तो a का स्क्वायर और y बाई 10 मेरे पास b है तो b का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो हम इस चीज को ऐसे फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा a मेरे पास क्या है x, b क्या है मेरे पास y बाई 10 प्लस y बाई 10 इंटू x माइनस y बाई 10, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेशन तोड़ देते हैं, मेरे पास इसका रिजल्ट है, आंसर है। ओके, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, ये कंप्लीट हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे भी हमको कुछ सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करना है, देन उन आइडेंटिटीज का यूज करके हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये और इस पे क्या क्या आइडेंटिटीज हम लोग यूज कर सकते हैं। Question number 4. Explain each of the following. Explain each of the following using suitable
आइडेंटिटी। एक सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन है, ये किस फॉर्म में है? ये है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसमें a मेरे पास x है, b मेरे पास 2y है, देन c मेरे पास 4z है। ओके, तो ये इस फॉर्म में है, तो इसका आइडेंटिटी, इसको रिजल्ट में क्या होता है? इसका रिजल्ट, इस आइडेंटिटी का रिजल्ट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, ये इसका रिजल्ट होता है। मीन्स हमें इस चीज को इस फॉर्म में लेकर आना है। ओके, तो लेकर आते हैं। a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2y का स्क्वायर, c स्क्वायर मीन्स 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए मेरे पास क्या है? x इंटू 2y, x इंटू 2y प्लस 2 इंटू बी सी, 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू ए सी। ए मेरे पास क्या है? x इंटू सी क्या है? 4z। ओके, तो उस फॉर्म में हम लेकर आ गए। अब क्या होगा? ये x स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर। देन ये इंटू हो जाएगा 2 टू द 4 इंटू एक्स वाई, 4xy प्लस 2 टू द 4, 4 4 द 16, 16yz। देन 2 4 द 8xz मीन्स 8xz। तो ये मेरे पास इसका आंसर होगा। ओके, तो हमें इसे इस फॉर्म में लेकर आना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये भी मेरे पास सेम है। ओके, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर के फॉर्म में ये भी है मेरे पास, तो इसका आइडेंटिटी सेम यूज होगा, वही वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे भी। हाँ, अब बोलेगा कि यहाँ पे मेरे को माइनस दिख रहा है, यहाँ तो प्लस है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कैसे? 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड, जिसमें b मेरे पास क्या है? b माइनस वाई के फॉर्म में रहेगा। ओके, तो ये प्लस में हो गया, बस b को हम माइनस में लेकर चलेंगे। ओके, तो यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मेरे पास क्या है? 2x, b मेरे पास क्या है? माइनस वाई प्लस 2bc, 2b मेरे पास क्या है? माइनस वाई, c क्या है मेरे पास? z प्लस 2 इंटू a क्या है? 2x, c क्या है मेरे पास? z। ओके, आते हैं 2x का स्क्वायर मीन्स 4x का स्क्वायर प्लस माइनस है तो स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ये y का स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? 2 टू द 4 और एक बार माइनस दे पूरी तरह से माइनस हो जाएगा, मीन्स 4 और ये x और y, x y। देन यहाँ पे भी एक माइनस है तो ये पूरी तरह से माइनस हो जाएगा।
2 इंटू वाई जेड, 2YZ। यहाँ पे एक भी माइनस नहीं मीन्स प्लस में रह जाएगा, 2 टू 4 XZ। तो ये मेरे पास आंसर है। ओके, तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके हमें इस पे एक्सपेंड करना था, तो इसे हमें एक्सपेंड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2x + 3y, थर्ड नंबर, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज करेंगे। a मेरे पास -2x हो जाएगा, b मेरे पास 3y हो जाएगा, c मेरे पास 2z हो जाएगा। ओके, तो क्या था मेरे पास, इसका रिजल्ट क्या था मेरे पास, a + b + c का होल स्क्वायर अगर ये है तो इसका रिजल्ट था a² + b² सॉरी हाँ b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ये था। यूज करते हैं इस पे। a मेरे पास क्या है 2x मीन्स -2x का स्क्वायर प्लस b क्या है मेरे पास 3y का स्क्वायर, c क्या है मेरे पास 2z का स्क्वायर। ओके, देन 2ab, 2 इंटू a इंटू b मीन्स 2 इंटू a मेरे पास क्या है -2x इंटू b क्या है मेरे पास 3y। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 इंटू बी सी, बी मेरे पास 3y, c मेरे पास क्या है 2z। ओके, प्लस 2 इंटू ए मेरे पास क्या है -2x इंटू सी क्या है 2z। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर में है तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर। यहाँ पे एक बार माइनस है तो रिजल्ट में माइनस हो जाएगा, 2 टू 4 4 3 12 और xy। देन यहाँ पे एक भी माइनस नहीं मीन्स प्लस में रह जाएगा, ये 2 3 6 6 2 12 yz। यहाँ पे एक माइनस तो माइनस में हो जाएगा रिजल्ट। ओके, 2 टू 4 4 4 टू 8 हो जाएगा और xz। ओके, तो ये मेरे पास एक्सपेंड होकर ये आंसर आएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन करेंगे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे मेरे पास क्या है a 3a है, b मेरे पास क्या हो जाएगा -7b, c क्या हो जाएगा -c। ओके, तो लेकर आते हैं, a² मीन्स 3a का स्क्वायर प्लस b क्या है मेरे पास -7 b का स्क्वायर, c क्या है मेरे पास -c का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मेरे पास क्या है 3a, b क्या है -7b प्लस 2bc, b क्या है मेरे पास -7b, c क्या है मेरे पास -c। ओके, प्लस 2 इंटू ac, a मेरे पास क्या है a मेरे पास 3a इंटू c क्या है -c। ये क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर मीन्स 9a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस है और स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा मीन्स 7 का स्क्वायर 49 इंटू b का स्क्वायर b स्क्वायर।
ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर में है तो सी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, एक बार माइनस है इस पे तो टोटल आंसर माइनस में हो जाएगा। 2 3 जा 6 6 7 जा 42 ए बी। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे माइनस दो बार है, एक बार दो बार तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो रिजल्ट मेरे पास प्लस में हो जाएगा। 2 7 जा 14 बी सी। ओके लास्ट यहाँ पे एक बार माइनस तो माइनस हो जाएगा। 2 3 जा 6 और ए सी, ये मेरे पास आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -2x + 5y, क्वेश्चन नंबर 5, -2x + 5y -3z का होल स्क्वायर। ओके ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम आइडेंटिटी यूज होगा। बस यहाँ पे ए बी क्या है मेरे पास लिख देते हैं। ए क्या है मेरे पास, ए है -2x, बी क्या है 5y, सी क्या है, सी है मेरे पास -3z। ओके यूज करते हैं, डायरेक्टली हम यूज करते हैं, इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। ओके तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स -2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5y का स्क्वायर प्लस सी मीन्स -3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए मीन्स -2x, बी क्या है मेरे पास 5y प्लस 2 इंटू बी सी, बी क्या है मेरे पास 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू सी ए मीन्स मेरे पास -3z इंटू ए क्या है -2x। ओके सॉल्व करते हैं, इसे क्या हो जाएगा, ये माइनस है स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, मीन्स 2 2 4x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 5 25 y का स्क्वायर, ये माइनस खत्म हो जाएगा, 3 3 9 z का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन टाइम माइनस है पूरे में तो ये माइनस में रह जाएगा रिजल्ट। 2 2 4 4 5 20 x इंटू वाई प्लस इस पे भी वन टाइम्स माइनस है तो ये रिजल्ट माइनस में हो जाएगा। 2 5 10 10 3 30 y z, यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस है मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 3 6 6 2 12 x z, तो मेरे पास आंसर होगा। ओके तो इस तरह से हमें आइडेंटिटी का यूज करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, वो भी देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। ओके ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो सेम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में इसको भी हम तोड़ेंगे। ठीक है तो क्या क्या a है मेरे पास वो लिख देते हैं। a है मेरे पास 1/4a, b क्या है मेरे पास -1/2b, c है मेरे पास 1। ओके तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 1/4a के जगह पे हम a/4 लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -b/2। ओके क्योंकि ये दोनों ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। आते हैं यूज करते हैं आइडेंटिटी को, तो क्या होता है आइडेंटिटी, a स्क्वायर मीन्स a/4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स -b/2 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a मेरे पास क्या है a/4 इंटू -b/2 प्लस 2 इंटू bc, b है मेरे पास -b/2 इंटू c क्या है मेरे पास 1। ओके प्लस लास्टली क्या होता है 2ac, a मेरे पास है 1/a/4, c क्या है 1। ओके
तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, a का स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे माइनस है लेकिन बाहर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो b का स्क्वायर और बाय 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे कहीं माइनस है, एक बार माइनस तो होल रिजल्ट माइनस में हो जाएगा। 2 और ये 4 कैंसिल, ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो a माइनस ऊपर क्या हो जाएगा, a इंटू बी और नीचे क्या हो जाएगा 4। ओके, यहाँ पे भी ये 2 कैंसिल हो सकता है, तो बच गया क्या, सिर्फ माइनस बी। ओके, इस पे ये 2 ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो सकता है, तो बच गया क्या, ऊपर a और नीचे 2 और ये प्लस में होगा, तो प्लस a/2। ओके, तो ये है मेरे पास रिजल्ट इस आइडेंटिटी का। ओके, मतलब ये क्वेश्चन था, हम इस पे भी आइडेंटिटी यूज किए। कौन सा आइडेंटिटी यूज किए हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट है उसमें इसको हम ब्रेक किए हैं और हमें ये रिजल्ट मिला है। ओके, तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे सेम वही आइडेंटिटी का यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 स्क्वायर में दिख रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो हम इसको उस आइडेंटिटी में तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो सेम उसी आइडेंटिटी में अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। ओके, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4z का स्क्वायर है 4 4 16 इंटू z स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इसे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बाद आइडेंटिटी क्या होता था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद क्या होता था 2ab मीन्स 2 इंटू a 2x इंटू b क्या हो जाएगा मेरे पास 3y। ओके, नेक्स्ट प्लस 2 इंटू बी सी, b मेरे पास क्या है 3y इंटू सी क्या है 4z। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे कि ये मेरे पास क्या हो जा रहा है 3 2 3 जा 6 6 4 जा 24 हो जा रहा है, बट यहाँ पे मेरे पास माइनस है, इसके थ्रू माइनस नहीं आ सकता है। ओके, और इस पे भी एक माइनस नजर आ रहा है, पहले वो भी लिख देते हैं 2 इंटू ए सी, ए क्या है मेरे पास 2x, सी क्या है मेरे पास 4z। ओके, यहाँ पे भी 2 2 जा 4 4 4 जा 16 आ जा रहा है, बट यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, बट इन दोनों में क्या है माइनस है, तो इन दोनों में माइनस लेकर आना है हमें, और यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इसको माइनस आने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे भी z कॉमन है, यहाँ पे भी z कॉमन है, ये z वाला टर्म माइनस में होगा तभी जाकर मेरे पास ये माइनस में आएगा। ओके, तो z वाला टर्म मेरे पास ये है, तो इसको हम यहाँ पे माइनस लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, जिसके कारण ये पूरी तरह से रिजल्ट में क्या माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो हमें ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि किसके थ्रू माइनस आया गया है, तो उसे हमें वहां पे माइनस लेकर चलना पड़ेगा। ओके, आते हैं आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, ये
फैक्टराइज करना है, हो गया, यही करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे फिर तो उस पर पहुंच जाएंगे, यही आंसर होना चाहिए। नहीं, ये आंसर नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या मिला, ये आंसर ये मेरे पास मिला है। अगर ये मेरे पास देखा जाए तो ये क्या है, सपोज ये है मेरे पास, सपोज ये मेरे पास अगर a है 2x, तो ये अगर a है और ये b है तो ये b स्क्वायर, और ये मेरे पास अगर c है तो ये c स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मुझे ये आइडेंटिटी के फॉर्म में ये मुझे मिल गया है। यहाँ पे a स्क्वायर ये है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, और ये 2ab हो गया ये, और ये 2bc हो गया, और ये 2ac हो गया। ठीक है, मुझे ये आइडेंटिटी यहाँ से मिल चुका है। अब ये आइडेंटिटी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है, तो इसके बदौलत हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। तो a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है 2x प्लस b मेरे पास क्या है 3y, और c मेरे पास क्या है -4z का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास ये आंसर होगा। ओके, क्योंकि ये मेरे पास है, इसके थ्रू ये मिल सकता है, तो इसे हम आंसर में लिखेंगे। ओके, तो ये मेरे पास ये आंसर है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2x y प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। ओके, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसे हमें क्या करना है, इसे भी हमें फैक्टराइज करना है। सेम चीज है, a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर में इसे भी हम तोड़ेंगे। ओके, तो सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये अगर इसको होल स्क्वायर बनाना है a का, तो हम इसको लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। √2x का होल स्क्वायर मीन्स ये √2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर x। ओके, इसे लिख सकते हैं y का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 8 को भी स्क्वायर लेकर आना है, तो 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसे हम लिख सकते हैं 2√2 इंटू z का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 मीन्स 4 2 सा 8, ये हो सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 इंटू ए बी, ए मेरे पास क्या है √2 का x, बी मेरे पास क्या है y का y, ये, बट यहाँ पे माइनस है, एक और जगह पे यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x, दोनों में x कॉमन है, तो x वाला टर्म जरूर माइनस में होना चाहिए, तो x वाला टर्म ये है, तो इसको माइनस में लेकर चलते हैं। ओके, तो जहां पे भी √2x होगा ये माइनस में होगा, तो ये रिजल्ट माइनस में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 इंटू बी सी, बी मेरे पास क्या है y, सी मेरे पास क्या है 2√2 का z। ओके, प्लस 2ac, a मेरे पास क्या है -√2x, c क्या है 2√2z। ओके, तो ये मेरे पास आंसर है, मीन्स इसे हम इस तरह से ब्रेक कर दिए। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस पे भी, और ये पूरी तरह से प्लस रहेगा, प्लस है, और इस पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस है। ओके, तो हमें ये देखना पड़ता है कि दोनों जगह पे कौन सा कॉमन टर्म आ रहा है, कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, और जो वेरिएबल कॉमन है उस वेरिएबल को हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। ओके, और हर जगह उसको माइनस में डाल देंगे तो आंसर में सुटेबल हो जाता है।
ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से मेरे पास वो आइडेंटिटी मिल चुका है, हमें क्या मिल चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये मिल चुका है। बट ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है। तो हमें इसमें ढूंढना है, a क्या है, a मेरे पास ये है माइनस √2x, b क्या है मेरे पास y स्क्वायर y, c क्या है मेरे पास, c है मेरे पास 2√2 इंटू z का होल स्क्वायर, तो ये होगा मेरे पास आंसर, ये माइनस में। ओके, ये मेरे पास आंसर है इसका। तो इस तरह से आइडेंटिटी यूज करके हमें बनाना है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही लेंदी है, अगर एक ही वीडियो में किया जाएगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।